नमस्कार दोस्तों। मैं भारत की संस्कृति और जो परंपराएं हैं, खासकर जो हिंदू धर्म का जो हमारे संस्कार हैं, चाहे वो जीवन को में परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, तो आज के बच्चों में हम नहीं डाल पाते, असमर्थता है। समझाने द्वारा समझाने की कोशिश करोगे तो समझा देंगे, प्रूफ मांगेंगे। और संस्कारों के लिए कहते तो हमारी जो आस्था है, जो हम ईश्वर की परिकल्पना करते हैं, उस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को आप कैसे साक्ष्य देंगे। और साक्ष्य देना इतना आसान चीज़ नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को समझने और समझाने में एक चीज़ ज़रूरी है, आपको पहले उस चीज़ को सुनना समझना पड़ेगा और उसके बाद उसके इफेक्ट को समझना पड़ेगा। आत्मा परमात्मा की जो परिकल्पना इस जगत में की गई है, आत्मा वो होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पा सकते हैं। ये आत्मा का रूप है। परमात्मा वो है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अपनी जो अंतर्चक्षु है उसको खोलना होगा। और ये इसको हम छू नहीं सकते, पा नहीं सकते। और अगर हम इसको छू सकते, पा सकते तो परमात्मा नहीं होता। ये अदृश्य है, लेकिन इसके बिगड़ सृष्टि चल भी नहीं रही। कुछ भी घटना लगा लीजिए, आदमी की समझ उस टाइम पलट जाती है जब कुछ होने वाला है। और जो होने वाला है उसे कभी किसी ने रोका भी नहीं। तो हम अपने संस्कारों को अगर बच्चों में नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में भटकते रूप में अपने पीढ़ी है उसको देखते हैं और वो समझ नहीं पाएंगे, न समझ पाएंगे न समझा पाएंगे। अब हम लोगों को रीति रिवाज या कोई चीज़ होता है तो उसमें हम विश्वास करते हैं। तो जो हम उसमें विश्वास करते हैं तो वो अभी की जब हम उसको मानते हैं, अगर हम उसको मानते हैं तो उसको हमने कहीं जाना है, समझा है, किसी चीज़ को अपनाया है। लेकिन आज की पीढ़ी ये नहीं कर पा रही। और पीढ़ी क्या कर रही, हम खुद उस चीज़ को ज्ञान नहीं करते, हम उस चीज़ को बरकरार नहीं रखें। और जब हम बरकरार नहीं रखे हैं तो आने वाली पीढ़ी को कैसे समझाएं। और अगर हम समझाने की कोशिश भी करते हैं तो वो जो प्रश्न चिन्ह करते हैं, प्रश्न होते हैं कि वो एकदम से उनको सबसे बड़ी चीज़ वो ये कहते हैं हमें प्रूफ दिखाओ। आप प्रूफ तो आप लोग दिखा नहीं सकते, क्या प्रूफ दिखाओ। अगर हमारे कोई दादा परदादा रहे हैं तो कहते हैं उनकी शक्ल दिखाओ, उनका तो कोई न फोटो है न कुछ है, तो कैसे दिखाओगे। भगवान को तो फिर कैसे दिखाओगे। तो ये सब चीज़ें तो समाज में आता जा रहा है और आधुनिक कारणों से आदमी शॉर्टकट में चल रहा है। क्योंकि जब हम परंपरा में होते हैं तो वो लंबे समय की चीज़ों से जुड़े रहते हैं, तो जब उससे बंधे रहते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा एक लगाव होता है। लेकिन जब हम सिर्फ आज को ही देखेंगे तो फिर सामाजिकता तो नहीं रह जाती है। क्योंकि आज की समय में, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कि भारत में
महात्मा लोगों के जो जैसे पहले ऋषि मुनि होते थे महात्मा, तो उन्होंने कुछ समय के अनुसार कुछ नियम कानून बनाए, कुछ चीज़ें अंधविश्वासों की चल गई उन्हें कुछ वो उस समय की परिस्थिति थी जो समाज को बांधे रखना था। आज भी हमें कुछ नियम कानून बनाने हैं, और नियम कानून ये है कि अपनी परंपराओं के लिए संविधान को सर्वोपरि रखा है, तो उस संविधान के अकॉर्डिंग, वो संविधान ही धर्म है और धर्म ही संविधान है, तो नियम कानून दोनों में, और इससे ही परंपरा चलेगी, इससे ही समाज चलेगा। तो समाज को चलाने के लिए जो भी है, चाहे वो संविधान है, चाहे परंपरा है, चाहे धर्म है, उसके कानून बनाना चाहिए। और सभी लोगों को, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, इन सब को बैलेंस करते हुए नियम कानून बनाने पड़ेंगे। अब इसके लिए समाज को समझना पड़ेगा। मैंने एक बात कही, मान लो इस बात को अब जो लोग जान रहे हैं वो बहुत सारे लोगों से इस बात में बात करें, तो होना चाहिए। और धीरे धीरे जब सब लोगों के पास ये बात पहुंचेगी तो लोग इस पर विचार करेंगे और एक परंपरा बनाएंगे, अपना एरिया बनाएंगे, बड़े स्तर पे होंगे। बहुत से संत लोग लगे हुए हैं, बहुत से राजनीतिक लोग भी हैं जो अच्छे कर रहे हैं, और इसमें से मोदी जी, योगी जी कुछ तो परंपराओं को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। वो भी एक दैविक शक्ति है, लोग आसान चीज़ नहीं है। जिस तरह से ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि और भी नहीं होंगे, लेकिन जो भी हैं वो बिल्कुल इस तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि जो कुछ भी किया तो समाज के सामने तो किया, जो कुछ कर रहे समाज सामने कर रहे, समाज उस पर देख सकता है, सच्चाई को देखना पड़ेगा। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन चीज़ों का से एक संविधान की, नियम कानून की चीज़ें होनी चाहिए। खाली ये कि भाई हमारे पास प्रूफ आ गया, प्रूफ आने के बाद निर्दोष व्यक्ति को भी आप जेल में डाल दो, आपके पास सबूत आ गई, निर्दोष व्यक्ति को आपने सबूत लेकर निर्दोष व्यक्ति को डाल दिया, तो फिर न्याय प्रणाली कहाँ गई? तो कुछ सामाजिक चीज़ों को मैं बोलना चाहता था, इस चीज़ों को मैं अपने परंपराओं को मैं कुछ नवीनीकरण भी हो, लेकिन ये हमारी पीढ़ी के लिए कुछ हमें नया करना चाहिए। तो ऐसा सामाजिक चीज़ें मुझे लगा बोलना चाहिए, अपनी बात को रखने का प्लेटफॉर्म होता है। हम लोग क्या, हम कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बड़े मंच पर जाए कि हमारे को सुने, लेकिन अगर हमारे मन में भी कुछ नहीं तो मैं इसको रखा है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने हमें बोलने का मौका भी मिल रहा है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।